विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। सुदर्शन पर जगदम्बिका की कृपा। सुदर्शन राजकुमार थे। अपनी माता मनोरमा के साथ भरद्वाज आश्रम में रहते थे। उनके शत्रु युधाजित को पता चला तो राजकुमार को मारने के लिए युधाजित भरद्वाज के आश्रम में आए। तब सुदर्शन की माँ मनोरमा ने ऋषि भरद्वाज से कहा कि मुनिराज, मेरे बेटों को मारने के लिए युधाजित आया है, मेरी रक्षा करो। भरद्वाज मुनि युधाजित राजा को समझाकर आश्रम से बाहर भेज दिया और सुदर्शन से बोले कि निर्भीक होकर रहो, आश्रम में तुम्हें कोई खतरा नहीं है। सुदर्शन अपनी माँ मनोरमा के साथ आश्रम में रहकर बड़े होने लगे। वो ऋषि मुनियों के बच्चों के साथ खेलते और विद्या का अभ्यास करते। एक दिन किसी ऋषि के बालक के मुख से उन्होंने क्लीम शब्द सुना। ये शब्द उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो क्लीम क्लीम का जाप करने लगे। क्लीम बीज काम बीज है। उठते बैठते खेलते कूदते काम बीज भगवती जगदम्बिका का जाप करते, जिससे उन्हें सभी शास्त्र, धनुर्वेद, नीति शास्त्र सभी का ज्ञान हो गया। एक बार भगवती जगदम्बिका स्वयं प्रकट होके सुदर्शन को दर्शन दिया और आशीर्वाद के रूप में दिव्य धनुष और बाण दिए और दिव्य कवच दिया। उस धनुष के प्रभाव से सुदर्शन की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। सुदर्शन बहुत सुंदर था, वीर था, राजकुमार था और सभी विद्या में पारंगत था। उसकी कीर्ति सुन के काशी नरेश की राजकुमारी शशिकला मोहित हो गई और मन ही मन उसे अपना पति मानने लगी। एक दिन भगवती जगदम्बिका उसके सपने में आई और कहा कि सुदर्शन मेरा भक्त है और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तो तुम्हें पति के रूप में अवश्य मिलेगा। स्वप्न में माँ का आशीर्वाद पाके राजकुमारी शशिकला बहुत खुश हो गई और अपनी माँ से बताया कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में सुदर्शन नाम का राजकुमार है, मैं उसे पति मान चुकी हूँ, इसलिए उनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। माँ ने काशी नरेश से बात की तो काशी नरेश बोले कि जंगल में रहने वाला निर्धन राजकुमार मेरी पुत्री का पति नहीं हो सकता। उसका राजपाट छीन लिया गया है और वो जंगल में तपस्वियों की तरह रहता है। मैं तो अपनी पुत्री का स्वयंवर करके बड़े राजा के साथ उसका विवाह करूंगा। माता ने पुत्री को बताया तो शशिकला जगत जननी जगदम्बा की प्रार्थना करने लगी और कहा कि मैं अब सुदर्शन के सिवा किसी के साथ शादी कर ही नहीं सकती। ऐसी होती है स्त्रीहट। मित्रों, देवी भागवत की आगे की कथा मैं आपको दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। और ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम कर देंगे। जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। जय भोले।